लोग आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइस मैट्रिसेस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं मॉसफेट में जो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं या फिर हमें जानने जरूरी है डिवाइस ऑपरेशन के लिए। तो ऑन करंट, ऑन रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ करंट और सब थ्रेशोल्ड स्विंग, ये 6 पैरामीटर है। और भी 1-2 पैरामीटर हैं, बट ये 6 पैरामीटर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर इन मॉसफेट। ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ से। तो पहले हम देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मॉसफेट के लिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, ड्रेन टू सोर्स, और इनपुट टर्मिनल कौन सा है, गेट टू सोर्स। तो अगर मैं देखूं IG मीन्स करंट इन गेट टर्मिनल और VGS ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ID वर्सेस आउटपुट करंट ID है वर्सेस VDS क्या होगी, ये इनपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई। ठीक है, क्योंकि ID और VDS दोनों आउटपुट टर्मिनल है, IG और VGS दोनों इनपुट टर्मिनल है। लेकिन करंट IDO और अगर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आप तो इसको क्या कहोगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहां से कुछ करंट या वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है। आप गेट पे वोल्टेज लगा रहे हो और आपका करंट कहां चेंज हो रहा है, ड्रेन पे। तो इसका मतलब ना ही ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ही ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है वो IDS वर्सेस VDS विथ चेंजिंग इन VG। तो यहाँ पे VG समथिंग है, यहाँ पे VG की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे VG की वैल्यू कुछ है, बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ID इज आउटपुट टर्मिनल करंट, आउटपुट करंट, और VDS इज आउटपुट वोल्टेज। अगर हम इनपुट में करंट लगाएं, ठीक है, और आउटपुट में करंट चेंज हो तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैसे मूव करेगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही करंट सडनली इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके बाद ही इन्वर्जन होगा, उसके बाद ही इन्वर्जन होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये VDS1 है और ये जैसे हायर VDS करते जाएंगे तो करंट ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जानना जरूरी है अगर हम आगे के पैरामीटर अच्छे से समझना चाहते हैं। तो पहला है ऑन करंट। What is on current? On current is the maximum current which occurs at VGS equal to VDS equal to VDD. तो on current क्या है, on current है ID करंट जो कि मैक्सिमम होता है। कब मैक्सिमम होगा, जब VGS और VDS दोनों VDD के बराबर हो। VDD क्या है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि हम सर्किट को देखें। तो सर्किट सपोज ये मॉसफेट है, तो इसमें यहाँ पे पावर सप्लाई होती है, उससे ज्यादा आप वोल्टेज नहीं दे सकते। पावर सप्लाई का मतलब जो सर्किट को, मॉसफेट को एक एक्टिव रीजन में रखती है, जिस रीजन में आप चाहते हैं, तो उसकी सर्टेन सप्लाई होती है। जैसे कि अपने घरों में सप्लाई होती है कि 140 वोल्ट या 240 वोल्ट जो भी वोल्टेज आ रहा है, तो एक सप्लाई है। उससे ज्यादा का अप्लायंस आप नहीं चला सकते। अगर 140 वोल्ट से ज्यादा का अप्लायंस आप यूज नहीं कर पाओगे, 240 जो भी आती है, जैसे 500 वोल्ट आ रहा है तो 600 वोल्ट का कोई भी अप्लायंस नहीं चला पाओगे। तो जितना मैक्सिमम वोल्टेज है VDD, इससे ज्यादा का वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा वोल्टेज ले नहीं सकते। तो मैक्सिमम गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो VDD के बराबर हो, VDS भी VDD के बराबर हो। तो ये ID वर्सेस VDS है। तो इसमें जब तुम मैक्सिमम वोल्टेज लगा रहे हो और ये VG बढ़ रहा है, तो ये VG सर्टेन वैल्यू है, VG1 VG2, जब VGS VDD के बराबर हो और VDS भी VDD के बराबर हो, तो जो करंट की वैल्यू होती है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन करंट। ठीक है, ये ऑन करंट समझ में आया। उसके बाद हम लोग और करंट को हम, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि करंट तो एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर में होना चाहिए या माइक्रो, जिसमें भी हो, बट एम्पियर की रेंज। माइक्रोमीटर क्या है, तो माइक्रोमीटर है, जैसे ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये मॉसफेट है, इसमें ये सोर्स और ड्रेन है। तो जो ये चैनल है, चैनल जितना विड्थ इसकी होगी
उसकी विड्थ के हिसाब से करंट भी बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा ड्रेन और इतना बड़ा सोर्स कर देंगे तो थोड़ा करंट भी चेंज होगा। तो इससे हम इसे क्वांटिफाई कर लेते हैं पर माइक्रोमीटर में कितना आ रहा है। जैसे सपोज हमारी वैल्यू होगी 20 मिली एम्पियर पर माइक्रोमीटर, तो किसी ने बताया कि आपके ट्रांजिस्टर के बीच 6 माइक्रोमीटर है, तो कितना करंट होगा 20 मिली एम्पियर पर माइक्रोमीटर इंटू 6 माइक्रोमीटर, तो करंट कितना आ जाएगा 120 मिली एम्पियर। तो इसके लिए ये नॉर्मलाइज कर दिया गया, आप इससे समझ सकते हैं ये नॉर्मली नॉर्मलाइज किया हुआ करंट है विथ के रिस्पेक्ट में। ये क्या है विथ और ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ऑन रेजिस्टेंस क्या है? ऑन रेजिस्टेंस इज द मिनिमम चैनल रेजिस्टेंस इन द लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन कहां तक है? समवॉट ये लीनियर रीजन है। और ऑन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या होगा? V वर्सेस I, तो ये I वर्सेस V है, तो 1 अपॉन DIDS वर्सेस DVDS, ये क्या हो जाएगा ऑन रेजिस्टेंस। तो ऑन रेजिस्टेंस बट किस पे? VGS इक्वल टू VDD, ठीक है। बट BDS हमारे लीनियर रीजन में, ये भी ध्यान रखना है हमें, लीनियर रीजन में, तो लीनियर रीजन यहाँ पे कहीं होगा, ये पूरा लीनियर रीजन है, उसमें जब VGS VDD के बराबर है, तो ये कर्व किसके लिए है? VGS VDD के लिए। तो इसमें जो इसका स्लोप है 1 अपॉन स्लोप I वर्सेस V का, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है V इक्वल टू IR, सो R इक्वल टू V अपॉन I, बट दिस कर्व इज I वर्सेस V, तो 1 अपॉन DIDS अपॉन DVDS इज रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा एट VGS इक्वल टू VDD। अब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू इनपुट रेजिस्टेंस बट 1 अपॉन DIDS अपॉन DVDS। तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू इनपुट रेजिस्टेंस बट दिस इज नॉट इन लीनियर रीजन, इट्स इन द सैचुरेशन रीजन व्हेन VGS इक्वल टू VDS। इस पॉइंट, इस कर्व के लिए ही जब VGS VDS के बराबर है, VDD के बराबर है बट सैचुरेशन रीजन में। और ये ऑन रेजिस्टेंस किस रीजन में होता है? लीनियर रीजन में, लीनियर रीजन। और आउट रेजिस्टेंस किस में होता है? सैचुरेशन रीजन में। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल कि आप इसको अच्छे से ये समझ में आया यहाँ पे हमें कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। 1 अपॉन कर्व ऑफ स्लोप ऑफ I वर्सेस V व्हेन VGS इक्वल टू VDD, ठीक है। अब ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है इसको हम देखते हैं। लेट मी क्लीन दिस। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? चेंज इन ID व्हेन यू आर चेंजिंग VGS, okay? So what is trans conductance? GM. So GM is equal to DID upon DVGS, ठीक है, at constant VDS। तो सपोज ये कर्व है, इसमें आप VGS के चेंज करने से कितना चेंज हो रहा है ID, तो VGS के कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ से यहाँ। सपोज इस पॉइंट पे VDS कांस्टेंट है, तो इतना VGS आपने चेंज किया, ये वैल्यू जो भी थी VG1 माइनस VG2, और इतना करंट चेंज हुआ। ये सेम पैरामीटर नहीं है, तो करंट वोल्टेज जितना VGS1 है यहाँ VGS2 है, तो उसमें कितना वो करंट को चेंज कर रहा है उसको हम ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर डिस्कस कर लिए। अब ऑफ करंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, ऑन करंट डिस्कस किया है। ऑफ करंट क्या होता है? ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम समझते हैं जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है, ये IDS वर्सेस VGS। तो VGS जैसे आप चेंज कर रहे हो उस तरीके से करंट चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा रीजन है? ऑफ रीजन। यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑफ है, ठीक है। तो क्योंकि VGS इज लेस देन V थ्रेशोल्ड, इसकी वजह से यहाँ पे करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, बट जीरो करंट नहीं होता है। मैं कैसे मालूम पड़ेगा जीरो करंट नहीं होता है? क्योंकि लीनियर स्केल में ये बहुत बड़ी रेंज है। अगर मैं इसको लॉग में ड्रॉ कर लूं तो हमें ये
यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल वेरिएशन होंगे वो भी मालूम पड़ेंगे, क्योंकि लीनियर स्केल से जो मालूम नहीं पड़ेगा लॉग स्केल हमें बता पाएगी। अगर हम लॉग स्केल में ड्रॉ करें तो ये सब क्या रीजन था, ऑफ रीजन था, ऑफ रीजन, और ये ऑन रीजन है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑफ करंट क्या होता है, जो ये हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं, ये सोर्स है, सपोज ये ड्रेन है, तो यहाँ पे गेट है, लेकिन अगर गेट पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो ड्रेन सोर्स से आप चाहे जितना ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई करो करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन ऑफ करंट उसी कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डिवाइस ऑफ है तब वो कितना पावर लेती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैटरी को ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑफ करंट क्या है, जब आपने गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखा है। VGS इक्वल टू 0 वोल्ट और VDS इक्वल टू हाईएस्ट VDD, जब हाईएस्ट तुमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। तो ऑन करंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही स्लाइड में, और इसी तरीके से आपको ऑफ करंट मिल गया। और सब थ्रेशोल्ड स्विंग क्या होती है, सब थ्रेशोल्ड स्विंग से आइडिया लगता है कि कितना ऑफ रीजन में, ये खाली हम ऑफ रीजन में सब थ्रेशोल्ड को डिफाइन करते हैं। सब थ्रेशोल्ड होती है चेंज इन मिली वोल्ट पर डेकेड। आप कितना मिली वोल्ट में चेंज कर रहे हैं और करंट डिकेडली चेंज हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज आपको अप्लाई करना है। जैसे 66 सपोज मिली वोल्ट आपने वोल्टेज अप्लाई किया और करंट पहले 1 मिली एम्पियर था, अब 10 मिली एम्पियर हो गया, तो एक डिकेड का चेंज हो गया इतना वोल्टेज अप्लाई करने में। समझ रहे हैं? तो आपको सब थ्रेशोल्ड स्विंग कितनी चाहिए ये डिफाइन करता है हर एक ट्रांजिस्टर। तो जितना मिनिमम हो उतना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम ही वोल्टेज अप्लाई करने से सडनली इंक्रीज हो करंट। बट यहाँ पे क्या है, हमारा सब थ्रेशोल्ड स्विंग की एक लिमिट होती है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते, उससे कम वैल्यू नहीं कर सकते।